सोलर पैनल्स को महंगा लोग लगा रहे हैं, हम उसकी जो है हौसला शिकनी कर रहे हैं क्योंकि हमने जेबें भरनी है। किसकी? उनकी कौन है? अपनी। क्योंकि सब कहते हैं कि सारी सियासी एलीट जो है यही धंधा कर रही है। ये बिजली के जो IPPs हम रो रो के हमारी आंखें खुश्क हो गई हैं, गले बैठ चुके हैं, मगर नहीं, हम तो माल बना के रहेंगे। मियां साहब क्या स्टोरी है आपके पास? देखें कायद साहब, ये IMF को राज़ी करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ निकलेगा क्योंकि 17,000 मेगावाट के सोलर पैनल तो पहले ही दरामद हो चुके हैं। अब जो दरामदात पर जो छूट थी पहले सेल्स टैक्स की, उसको जो है वो बढ़ाने की बल्कि छूट ख़त्म करने की जो है वो तजवीज़ मान ली गई है IMF की, और 18% जो है वो इस पर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। इससे सोलर पैनल बिल्कुल महंगे होंगे, लेकिन जो 17,000 मेगावाट के पहले दरामद हो चुके वो अगर लग जाते हैं तो बहुत बड़ा सेटबैक है हुकूमत के लिए, क्योंकि वो 17,000 मेगावाट सिस्टम से निकल जाएगी। और हुकूमत कहती है कि हमारे पास जो है पहले ही कैपेसिटी पेमेंट देने को पैसे नहीं है, तो फिर कैपेसिटी जो है वो खत्म क्यों नहीं करते उसको? कैपेसिटी जो बिटकॉइन ये 2 नंबर मुआहदे, मियां साहब सवाल है मेरा, ये 2 नंबर मुआहदे हैं, जमाना जानता है बिल्कुल। जिस तरह रोज सूरज निकलता है, ये 2 नंबर काम 93 में हुआ, उसके बाद 2015-16 में हुआ। और यहाँ बैठ के जो अब्बासी साहब हमारे साथ आते रहे, जो प्रीवी थे सारी चीज़ों के, जो वो कहते रहे हसन इकबाल को ना लगाओ है, ना लगाओ, हमारी हवा तबाह कर दी, हमारी मैशत तबाह कर दी। मगर ये वो अनटचेबल लोग हैं कि जिन्हें हम हाथ नहीं लगा सकते। देखिए कायद साहब, जब IMF का प्रोग्राम चल रहा है तो फिर इससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि IMF 37 माह का प्रोग्राम है, 11 कंडीशंस हैं। 11 कंडीशंस में सिर्फ एक कंडीशन जो है वो पाकिस्तान के हक में है, वो है बल्कि अवाम के हक में है, वो है गाड़ियों पर जो टैक्स कम हो रहा है उस पर गाड़ियाँ सस्ती होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसमें सस्ती होंगी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क होगा ना, मान ली गई है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब पर जो है वो फिलहाल ये कहना कि कुछ रिलीफ आएगा, रिलीफ तो आता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो बजट है वो भी 10 जून को आता हुआ नजर नहीं आ रहा कायद साहब, वो भी लेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजीर आजम के और दीगर पार्लियामेंटेरियंस के दौरे हैं जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, और उसमें जो है बजट लेट है थोड़ा सा। उसके बाद जो इवेंट्स होने हैं बजट के, उसको अगर देखा जाए तो ये 12 जून तक जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। 12 जून के बाद आप 30 जून तक इसको हमने जो है वो पास करवाना है, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी हो जाएगा। और 1 जुलाई से जो है बजट की पर अमल दरामद हो जाएगा, और उसमें ये कहा जा रहा है कि लेवी भी बढ़ने जा रही है। पेट्रोलियम लेवी वो 100 रुपये तक होने जा रही है, बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ने जा रही हैं, गैस की कीमतों में कुछ कमी होने जा रही है, कुछ बढ़ने जा रही हैं।